हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है प्रभात। तो कैसे हो आप लोग सब। इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हाउ टू इंस्टॉल मोंगो डीबी कनेक्शन, स्कीमा, मॉडल्स एंड करड ऑपरेशन। सबसे ज़रूरी है हमारा करड ऑपरेशन, जिसमें क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ये सब हम करना सीखेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मोंगो डीबी इंस्टॉल। तो मोंगो डीबी इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है सिंपली मोंगो डीबी। मोंगो डीबी आप सर्च करोगे तो पहली वेबसाइट खुलेगी, उसे आपको ओपन कर लेना है। मोंगो डीबी फ्री क्लाउड, ओ सॉरी ये क्लाउड वाला है, सॉरी सॉरी, हाँ ये वाला। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे जाएंगे आप, और यहाँ पे आपको सर्च करना है कम्युनिटी एडिशन। इस पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पेज खुलेगा और यहाँ पे हमें डाउनलोड फ्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड ये यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। नीचे स्क्रॉल करने पे आपको मिल जाएगा, ये रहा। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे कोई भी आप पहले कोई सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया होगा और जैसे वो सेटअप करना होता है, ऐसे ही बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोंगो डीबी कनेक्शन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। चलिए प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कमांड है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कमांड है npm init -y करेंगे। तो ये देखिए हमारा हो गया है। और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं app.js, ठीक है। और हमें कनेक्शन के लिए कुछ पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी एंड फाइल रन कराने के लिए हमें कुछ पैकेजेस की ज़रूरत करेंगे, जिन्हें हम इंस्टॉल कर लेते हैं। npm i express और npm i mongoose। यहाँ पे ये mongoose क्या है, बेसिकली mongoose है हमारा नोड और मोंगो डीबी को जो आपस में कम्युनिकेट करने की जो हेल्प करता है, वो mongoose है हमारे यहाँ पे। तो हम इसको चेक करेंगे अभी। तो अपना सिंपल कोड लिखना है हमें, कैसे कॉन्स्ट जो हमारा बेसिक कोड होता है रिक्वायर करने के लिए, एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस एंड कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, ओके। और ऐप डॉट गेट। मेरे ख्याल से ये सब आपको आता होगा, ये क्योंकि सबसे बेसिक कोड है बैकएंड का। आप जब बैकएंड पढ़ने जाते हो तो सबसे पहले आपको यही चीज़ें सिखाई जाती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको आती होगी। रिस्पॉन्स डॉट सेंड हाई और ऐप डॉट लिसन, जहाँ जोन सपोर्ट पे हमारा ये लिसन करेगा ऐप को 3000, ओके। तो चलो कोड रन करके देखते हैं नोड ऐप डॉट जेएस कि हमारा पूरा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं। तो ब्राउज़र में आएंगे, लोकल 3000, हाँ। तो हमारा है यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो हमारा कोड प्रॉपर वर्किंग हो रहा है। तो हमारा टॉपिक है सेकंड वाला, मोंगो डीबी कनेक्शन। तो मोंगो डीबी कनेक्शन बनाने के लिए हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी, यूज़र मॉडल .js। इसके लिए हमें कनेक्शन करने के लिए मोंगूज का यूज़ करते हैं, तो हम उसको रिक्वायर करेंगे कॉन्स्ट मोंगूज इक्वल टू रिक्वायर mongoose
तो कनेक्शन के लिए बहुत ही सिंपल सी लाइन लिखनी पड़ती है हमें, बहुत ही सिंपल लाइन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे mongoose डॉट कनेक्शन कनेक्ट, mongoose डॉट कनेक्ट। ये सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है। यहीं इसी लाइन से ये मान लीजिए आपका मोंगोडीबी से कनेक्शन बन जाता है। यहाँ पे हम अपना पार्ट डालेंगे, सिंगल बैक टिक में डाल सकते हैं या सिंगल टिक में डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालते हैं मोंगो डीबी // 127.0.1 सॉरी 1:27.017। ये जो बेसिकली क्या है कि ये हमारा मोंगोडीबी का पाथ होता है जो कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एंड स्लैश। अब इसके यहाँ तक हमें सेम लिखना है, इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप नाम देना चाहते हैं, कुछ भी, मतलब आप अपना नाम लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन की लाइन तैयार है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कीमा। स्कीमा कैसे बनाते हैं, तो स्कीमा भी हम इसी फाइल में बनाएंगे। स्कीमा बनाने के लिए आपको सेम मेथड फॉलो करना होता है, mongoose डॉट स्कीमा। जैसे कि हमारे स्कीमा में रहेगा, हम यूज़र क्रिएट करने वाले हैं, तो यूज़र में क्या होगा, नेम जो कि हमारा रहेगा स्ट्रिंग, ईमेल जो कि ऑल्सो स्ट्रिंग रहेगी, इमेज में भी हम पार्ट डालने वाले हैं तो ये भी स्ट्रिंग ही रहेगा। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, एक वेरिएबल में स्टोर करना है, लेट यूजर स्कीमा इक्वल टू mongo। तो अभी हमें इसका मॉडल क्रिएट करना है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें किसी भी फाइल में। तो अब हम इसका मॉडल क्रिएट करेंगे, mongoose डॉट मॉडल यूज़र कॉमा यूज़र स्कीमा। ठीक है, अब हम जो अपना आगे का CRUD ऑपरेशन है या जो भी मेथड है उसको भी हम इसी फाइल में कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, वो एक बेटर प्रैक्टिस नहीं होती है। हमें इसको दूसरी फाइल में, हम मेन फाइल में उसको परफॉर्म करेंगे। तो इसको हमें मेन फाइल में यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, इसको हमें एक्सपोर्ट करना होगा बेसिकली। तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट टेस्ट लगाना है आपको, इससे आपकी जो फाइल है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। और एंड अब हम चलते हैं अपनी मेन फाइल पे आ गए हैं, और यहाँ पे हम इसको रिक्वायर कर लेंगे, कॉन्स्ट यूजर मॉडल इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश, यहाँ पे हम ऐसे इसको रिक्वायर करते हैं यूजर मॉडल। ठीक है, तो अभी हमने जो भी स्कीमा उस फाइल में बनाया है वो सारा का सारा इस वेरिएबल में आ चुका है। तो हम अब इस वेरिएबल को यूज़ करके हम यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बेसिकली अपना CRUD ऑपरेशन पूरा अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं वो करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम यूज़र को क्रिएट करना सीखेंगे। तो सेम तरीके से हमें एक राउट क्रिएट करना है जिसका नाम होगा क्रिएट। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना यूज़र मॉडल, जो हमने ये वेरिएबल हम इसमें लेके आए अपना स्कीमा। तो यहाँ पे यूज़र डॉट क्रिएट, ठीक है, तो हमने नेम दिया था वहाँ पे, नेम में हम यहाँ लिखेंगे अपना नाम प्रभात, ईमेल लिखेंगे प्रभात
gmail.com, और इमेज थी हमारी वहाँ पे। अभी हम नॉर्मली कोई भी इमेज ले लेते हैं सर्च करके, IMG, मतलब कुछ भी आप ले सकते हो। मैं अभी ये प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ। बात कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा बेसिकली क्या है कि यूज़र क्रिएट हो गया है। अब ये है हमारा मोंगूज का कोड। तो मोंगूज का कोड क्या होता है, वो एसिंक्रोनस वर्क करता है। तो एसिंक्रोनस हमेशा अवेट की रिक्वायर्ड करता है, और अवेट हमेशा एसिंक की अपने नियरेस्ट फंक्शन में एसिंक की रिक्वायरमेंट चाहता है। तो हमें इसे एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा। बेसिकली क्या है कि एसिंक्रोनस फंक्शन आपने पढ़ा होगा कि वो लाइन बाय लाइन नहीं चलता है। मतलब अगर कुछ काम हो रहा है तो उसको छोड़ के नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन का कोड हो जाएगा रन पहले। तो उस इसलिए हमें इसे एसिंक्रोनस कोड बनाना होता है। तो इसके लिए हम इसे एक वेरिएबल में ले लेंगे, लेट क्रिएट यूज़र, एंड हम इसको जब ब्राउज़र पे सेंड करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रन कराएंगे, बेसिकली क्रिएटेड यूज़र, क्रिएट यूज़र। ठीक है, तो अब हम अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं। तो अब क्या है कि जब हम राउट पे जाएंगे, अपने क्रिएट राउट पे, तो हमारा यूज़र क्रिएट हो जाना चाहिए, ऐसा है ना। तो हम जाते हैं तो हम चेक करते हैं कि हाँ हमारा यूज़र क्रिएट हो गया है, तो मतलब हमारा जो क्रिएट वाला फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारा क्रिएट वर्क करेगा। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रीड वाला। तो अब हम रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए क्या करना होता है, सेम तरीके से हमें एक और राउट बनाना पड़ेगा ऐप डॉट गेट करके, जिसका नाम होगा रीड, कोमा आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ये बेसिक कोड है, ये आपको आना ही चाहिए, ये तो आपको आता ही होगा मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से। तो रीड करने के लिए आपको फिर से वही चीज़ फॉलो करनी होगी, यूज़र मॉडल, आपको वही वेरिएबल यूज़ करना है। रीड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो फाइंड होता है, आप जब फाइंड करते हो तो आपका क्या है कि जितने भी आपके यूज़र है वो सारे मतलब रीड हो जाएंगे, मतलब सारे आपके पास में मिलेंगे आपको। अगर इसमें एक और मेथड होता है कि फाइंड वन से आप वो यूज़र फाइंड कर सकते हो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप उसी यूज़र को करेंगे। तो अभी हम फाइंड का यूज़ करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास इतने यूज़र हैं नहीं। तो सिंपली इसका भी, क्योंकि ये भी पूरा का पूरा हमारा मोंगूज का कोड है, तो ये भी एसिंक्रोनस हो गया, तो इसमें भी हमें अवेट लगाना पड़ेगा। और नियरेस्ट फंक्शन पे एसिंक, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स होती है रीड, जो हमारे कोड को चाहिए ही चाहिए। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, अब जब हम अपने रीड राउट पे जाएंगे तो हमें क्या है कि हमें अपना जो है, ये जो यूज़र हमने क्रिएट किया है ये हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो यस, हमें अपना यूज़र मिल रहा है। ये यूज़र मैंने पहले बनाए थे, ये भी हमें मिल रहे हैं जो फाइल पे मैंने बनाए थे। बेसिकली ये मैंने डिलीट नहीं किए थे, अभी मैं इससे पहले प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ। एक बार पहली वीडियो में मेरी वॉइस नहीं आ रही थी, आधी वीडियो में वॉइस थी और आधी में नहीं थी। तो रीड करने पे हमारे सारे टोटल यूज़र्स मिल रहे हैं हमें, जो हमने क्रिएट करे। ये वाला हमने अभी इसी प्रोजेक्ट में क्रिएट करा है, तो देख सकते हैं। तो रीड इस तरीके से काम करेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपडेट। तो अपडेट के लिए भी हमें एक राउट बनाना पड़ेगा, एंड स्लैश अपडेट कोमा रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, यूज़र मॉडल डॉट अपडेट करने के लिए भी सेम तरीका है, फाइंड वन
एंड अपडेट, आप किसको अपडेट करना चाहते हो वो चीज़ इसमें पूछता है। इसमें 3 चीज़ें पूछता है, तो मैं बताता हूँ आपको। फाइंड वन एंड अपडेट। अब इसमें क्या है कि एक वो चीज़ पूछेगा कि आपको किसको चेंज करना है, तो हमें उसका नाम चेंज करना है जिसका नाम प्रभात है। और उसका नाम अब रखना क्या है, मतलब चेंज करके आपको अपडेट उसमें करना क्या है, तो उसका नाम हम वो उसका वो नाम देंगे। तो हम उसका प्रभात से अब हम उसका नाम राघव करना चाहते हैं, ठीक है। और एक न्यू ट्रू देना चाहिए, न्यू ट्रू देना पड़ता है इसमें, ताकि हमारा जो अपडेटेड नेम है वो दिखे। तो सिंपल इसमें भी हमें असिंक अवेट लगाना पड़ेगा जो हमारा रहता है, लेट अपडेटेड अपडेटेड यार सॉरी अपडेटेड यूजर इक्वल टू अवेट, एंड यहाँ पे आएगा हमारा असिंक, ठीक है। और अब हम इसको चेक करेंगे, सेंड, ये आपको सभी में करना है अपडेट, ठीक है। अब क्या होना चाहिए कि जब हम अपने अपडेट राउट पर जाएं, तो जिस यूज़र का नाम हमारा प्रभात है उसका नाम राघव हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है हमारा, इस यूज़र का नाम प्रभात है और इस यूज़र का भी नाम प्रभात है। तो इसमें इस यूज़र का देखो, इस यूज़र के नाम में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये वाला प्रभात जो है वो राघव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं जाके अपडेट पे। तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखो प्रभात का राघव चेंज हो गया। तो अपडेट करने के लिए सिंपल तरीका है यही। एंड रीड करने के लिए अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है डिलीट। तो डिलीट करने के लिए भी सेम तरीका यूज़ होता है, मैं इसी को कॉपी करके तुम्हें बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम डिलीट राउटर बनाएंगे, डिलीट। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ पूछता है आपसे कि आप किसको डिलीट करना चाहते हो, डिलीट, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ पूछता है कि आप किसको डिलीट करना चाहते हो, बेसिकली कौन से यूज़र को आप डिलीट करना चाहते हो जो आपको उसमें मतलब है। तो इसमें हम यूज़र का चेंज कर देते हैं ये भी, और यहाँ पे डिलीट, ठीक है, आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी एंड प्रोजेक्ट रन करेंगे। तो हमारा जो राघव वाला जो यूज़र है, हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे RAGHAV राघव। तो हमने इसमें पास किया है राघव, तो जो राघव नाम से यूज़र है वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो जब हम अपने डिलीट वाले राउटर पे जाएंगे, तो राउट पे जाएंगे, तो वो राघव का जो जो राघव वाला यूज़र है जिसका नाम राघव है वो डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें एक लास्ट बार इसके एक बार दर्शन होते हैं, मतलब बेसिकली एक बार लास्ट बार एक 1 सेकंड के लिए मतलब दिखाता है एक बार इसको कि हाँ राघव आपका डिलीट हो चुका है। और नाम दोबारा इस पर एंटर करेंगे तो हमारी ब्लैंक स्क्रीन दिखती है। अब हम रीड पे जाके चेक करेंगे, जो हम रीड हमने राउटर बनाया था, तो हमें वहाँ पे राघव वाला जो है वो नहीं मिलेगा यूज़र, ठीक है। तो इसी तरीके से क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट फंक्शन जो है हमारे काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।